अमेरिका ईरान से भारी नुकसान के बाद में यूरोप से अपनी फौज हटा रहा है। जिस वक्त अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने के लिए मदद मांगी थी, उस वक्त अमेरिका को किसने मदद नहीं की। इसके ऊपर चिढ़ते हुए अमेरिका ने कहा था, मैं अपने फौज को यूरोप से हटा लूंगा। अब अमेरिका अपनी फौज को यूरोप से भारी तादाद में हटा रहा। ईरान के मीडिया आउटलेट ने कुछ शर्तें जाहिर कर दी है। ईरान के मीडिया आउटलेट ने कहा है ये शर्त पर अमेरिका मान गया है और तभी ईरान और अमेरिका की डील हो रही है। ये सुनते हुए डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गया और बयान जारी किया है, ये सब बकवास बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई शर्त नहीं है। ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने झुठला दिया है। इसके ऊपर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा है, ये जो शर्त है जो मीडिया आउटलेट ने रिलीज किया है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी हम खुद ही शर्त जाहिर कर देंगे। साथ ही अब्बास अराची ने ट्वीट करते हुए कहा है, हम डील के काफी करीब हैं और इसकी जानकारी काफी जल्द दी जाएगी। ऐसा ट्वीट ईरान के तरफ से पहली बार काफी अरसे के बाद आया है। साथ ही यही ट्वीट को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया है अब्बास अराची के ट्वीट को। डोनाल्ड ट्रंप को अब्बास अराची की ट्वीट को रीट्वीट करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने डील के बारे में कोई पोस्ट किया है और वो कभी वो हुआ नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप की बातें झूठी साबित हुई है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को रीट्वीट करना पड़ा। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है, दोनों देश एक दूसरे से डील करने के लिए राजी हो चुके हैं और साथ ही लिखित में वादा करने के लिए भी राजी हो चुके हैं। इजराइल ने आज भी लेबनान पर हमला किया है और साथ ही इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है। इजराइल ने कहा है अमेरिका से, जो डील के जरिए ईरान के पैसे रिलीज कर रहे हैं उसे रिलीज ना करे, क्योंकि ईरान उस पैसे से हथियार बनाएगा। साथ ही नेतन्याहू ने ट्वीट किया है, मैं नेतन्याहू प्रधानमंत्री हूँ तब तक ईरान परमाणु हथियार बना नहीं सकता। मैंने 30 साल स्ट्रगल किया है, ईरान को रोका है, कमजोर किया है, साथ ही ईरान को तोड़ा है, साथ ही ईरान के परमाणु प्रोग्रेस को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ऐसा ट्वीट कर नेतन्याहू ने बताया है, मुझे आगे भी प्रधानमंत्री बनाइए और मुझे बनना है। साथ ही नेतन्याहू जेल जाने से भी डरता है। अमेरिका ने ईरान पर इल्जाम लगाया है, कल रात ईरान ने भारतीय जहाज पर हमला किया है, ड्रोन लॉन्च कर। इसके ऊपर फौरन ईरान ने जवाब दिया है, हमने कोई भारतीय जहाज पर हमला नहीं किया। ये सब जानते हैं, पिछले कई दिनों में भारतीय जहाज पर 3 जहाज पर तकरीबन अमेरिका ने हमला किया है, जिसके अंदर 3 भारतीय की मौत हुई है। ये जो 3 भारतीय की मौत हुई है, इसके ऊपर कोई भी ट्वीट नहीं आया है पीएम मोदी का, पर पीयूष गोयल के जन्म शुभकामना के लिए जरूर ट्वीट आया। ये बात है कि भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो से बात की और हमले की निंदा की है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।